Hello student, I hope you all are fine. I am happy to connect with you all for our 10th English lesson. And the chapter 10th is The Ant and the Grasshopper. Student, we have come to the last chapter of volume 2 book. The Ant and the Grasshopper. What comes to your mind of the listening to the title of the lesson? I think we are going to learn about insects. So student, some may like butterfly, like grasshopper. I like butterfly very much. Okay student, so what this lesson says, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? We will be reading the story, then we will move on to grammar part. Before going into the story, now as always, let's start the lesson with fab activity. After seeing the title of the chapter, I feel we are going to read story about an ant and the grasshopper. So student, what do you think? Keep your imagination on. Let's find out as the lesson progresses. This is your PEP activity 10.1. It says, it is a Sunday. Imagine that there are lots of interesting programs on TV. You have a lot of home fun left to complete. Home fun वर्क कौन सा? जो हम कंपेनियन में वर्क करते हैं. सो स्टूडेंट इमेजिन करिए कि आज संडे है और टीवी पर बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आने वाले हैं या आ रहे हैं और आपके पास बहुत सारा होम फन एक्टिविटीज़ का वर्क है करने के लिए. सो इफ़ यू वॉच टीवी, विल यू एन्जॉय इट कम्प्लीटली? सर्कल योर रिस्पॉन्स. स्टूडेंट थिंक अबाउट इट कि आपके पास बहुत सारा वर्क है करने के लिए और आप बिना उस वर्क को किए टीवी देखने बैठ जाएंगे तो क्या आप एन्जॉय कर पाएंगे कम्प्लीटली? आई थिंक नो. अगर मेरे पास बहुत सारा वर्क होगा तो मैं तो एन्जॉय नहीं कर पाऊंगी. पहले मैं अपना वर्क करूंगी, उसके बाद टीवी देखूंगी. सो स्टूडेंट, सर्किल योर रिस्पॉन्स. What could you have done earlier so that you could watch TV for some time? Means हम पहले क्या कंप्लीट कर सकते हैं जिससे कि हम अपना टीवी एंजॉय कर सकें, टीवी देखना एंजॉय कर सकें. So student, we should complete our home fun activity first. Okay? Now let's start the story. For some tasks like the one above, we need to plan well. मीन्स हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हमें उनको करने के लिए पहले प्लान बनाना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं आपको मार्केट जाना है तो आप पहले अपने जो भी वर्क हैं वो कंप्लीट करेंगे, देन आप कहीं जाएंगे, कहीं घूमने जाना है तो हमें हर चीज़ के लिए अपने प्लान करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने अपने ज़रूरी जो काम है वो छोड़ दिए और पहले हम एंजॉय करने लग गए या अदर. हमें सिस्टमेटिक सारे काम कंप्लीट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान. Did you know that insects must also prepare to do things on time? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें भी टाइम पर चीज़ें करना होती हैं जैसे हम लोगों को करना होती हैं? What do you think, student? Read on to know more. So student, it is a story about an ant and the grasshopper. Ant means चींटी, grasshopper टिड्डा जो होता है, देखा है आपने? You can see here. Now it is a bright sunny day. In a green field, a grasshopper sings and hops around happily without any worries. एक बहुत ही अच्छा चमकीला सूरज निकल रहा है और बहुत एकदम ब्राइट सा सनी डे है और एक
हरे भरे खेत में एक जो ग्रास हॉपर है वो इधर उधर फुदक रहा है, हॉप्स, और गाना गा रहा है और चारों तरफ खुशी खुशी घूम रहा है, विदाउट एनी वरीज, बिना किसी चिंता के। ओके, सो क्या है इस स्टोरी में कि एक ग्रास हॉपर है और दिन कैसा है, बहुत अच्छा ब्राइट सनी डे है। एक ग्रास हॉपर इधर उधर उचकता फुदकता हुआ बिना किसी चिंता के, बिना किसी की परवाह किए इधर उधर गाना गा रहा है और घूम रहा है। द ग्रास हॉपर सीज एन एंट ड्रैगिंग अ हैवी ग्रेन ऑफ राइस। तब ग्रास हॉपर जो है वो देखता है कि एक चींटी, चींटी जानते हो आप चींटी क्या होती है, हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। और आपने देखा है कभी चींटी को कि वो अपने साइज से बड़ी किसी चीज़ को, लाइक ब्रेड पीस होता है, कोई शुगर होती है, ठीक है, तो आपने देखा है कभी वो उसको ड्रैग करती हुई घसीटती हुई लेकर जा रही होती है, वो कहाँ लेकर जा रही होती है? कभी सोचा है स्टूडेंट आपने इस बारे में कि वो चींटी क्या करती है उस खाने का? आप कभी भी देखना, अगर कुछ भी खाने का कोई चीज़, कोई टुकड़ा पड़ा हुआ होता है तो चींटियाँ उसे लेकर जाने लग जाती हैं। तो वो कहाँ लेकर जाती हैं? वो उसे अपने बिल में लेकर के जाती हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रैग? You can see a green box here along with the story. What is the meaning of drag? Drag means pull something with difficulty. हम जब अपने वेट से ज़्यादा कोई चीज़ घसीटते हैं, बहुत मुश्किल होती है हमें उसे घसीटने में, उसे हम बोलते हैं ड्रैग। मीन्स किसी चीज़ को घसीटना मुश्किल के साथ। ओके, now page number 58. Oh, this is so heavy, says the ant. चींटी क्या कहती है? ये तो बहुत भारी है। हैवी, हैवी मीन्स भारी, यानी वेट में ज़्यादा, बहुत भारी है। says the ant, चींटी कहती है, क्या कहती है? This is so heavy, ये बहुत भारी है। Why do you work so hard? Come and play with me for some time, says the grasshopper. तो grasshopper ये सब देखकर उससे क्या कहता है चींटी से कि तुम इतना कठिन परिश्रम, इतना मुश्किल काम क्यों कर रही हो? आओ आओ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ खेलो। says the grasshopper. grasshopper ने कहा, किससे कहा? to the ant, चींटी से कहा कि तुम इतना मुश्किल काम क्यों कर रही हो, इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रही हो, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, इतनी कड़ी मेहनत। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत करना। सो ग्रास हॉपर ये सब देख करके चींटी से कहता है कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, आओ मेरे साथ खेलो। नो ग्रास हॉपर, इट विल बी विंटर सोन, we must collect and store food now, otherwise we will not get anything to eat later, says the ant. तो ग्रास हॉपर की बात सुनकर चींटी कहती है, नहीं नहीं ग्रास हॉपर, इट विल बी विंटर सून, यानी जल्द ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। सून मतलब जल्दी, विंटर मीन्स सर्दियों का सीज़न, कोल्ड सीज़न जो होता है। वी मस्ट कलेक्ट एंड स्टोर फूड नाउ, हमें बहुत सारा भोजन कलेक्ट करना होगा, जमा करना होगा, ताकि हम विंटर में आराम से रह सकें। सो आपको पता है जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने बिलों में पहले से फूड कलेक्ट करके रखती हैं ताकि विंटर सीजन में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा है कि हमें विंटर में कोई भी इंसेक्ट्स इधर उधर नहीं दिखाई देते, लिजर्ड्स भी नहीं दिखाई देती हैं। ये सब कहाँ चले जाते हैं? ये सब बिलों में, अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे इधर उधर लिजर्ड्स होती हैं वो भी ठंड की वजह से इधर उधर कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। ओके, आपने कभी देखा है कि है ना, जितना समर में इंसेक्ट्स आते हैं क्या उतने विंटर में निकलते हैं, दिखते हैं? नहीं दिखते हैं।
सो ग्रास हॉपर से एंट कहती है कि जल्दी ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और हमें बहुत सारा भोजन कलेक्ट करके रखना चाहिए, यानी स्टोर करके रखना चाहिए। अदरवाइज़ वरना क्या होगा, वी विल नॉट गेट एनीथिंग टू ईट लेटर, बाद में हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सेज द एंट, चींटी कहती है। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी अ ग्रीन बॉक्स हेयर। आर ऑल ग्रास हॉपर्स लेजी, क्या सारे ही ग्रास हॉपर्स सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं? टिक योर रिस्पॉन्स, यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नो स्टूडेंट, ऑल ग्रास हॉपर्स आर नॉट लेजी, नॉट ऑल ग्रास हॉपर आर लेजी, ग्रास हॉपर्स ईट हार्मफुल प्लांट्स एंड दस हेल्प फार्मर्स। यू नो वॉट, जो ग्रास हॉपर होते हैं वो जो खेतों में हार्मफुल प्लांट होते हैं, टॉक्सिक प्लांट होते हैं, यानी जहरीले पौधे जो कि खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खाते हैं और इस तरह से वो फार्मर की हेल्प करते हैं। द ग्रास हॉपर सेज, अब देखिए यहाँ आ जाइए वापस, चींटी की बात सुनकर के ग्रास हॉपर कहता है आई विल गो आउट एंड फाइंड फूड व्हेन आई एम हंग्री, टुडे इज़ अ नाइस डे टू प्ले। तो ग्रास हॉपर कहता है कि जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर जाऊंगा और कुछ खाने के लिए लेकर आ जाऊंगा, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है खेलने के लिए। So student, now I have a question for you. Do you think the ant should stop to play with the grasshopper? Why? Why not? क्या ग्रास हॉपर जो चींटी है उसको ग्रास हॉपर के साथ खेलना चाहिए और अपना काम छोड़ करके उसके साथ खेलने लग जाना चाहिए क्या? I think no, the ant should complete the task of collecting food. Then इट कैन प्ले विद द ग्रास हॉपर। पहले चींटी को क्या करना चाहिए कि अपना जो काम है फूड कलेक्ट करने का वो करना चाहिए, उसके बाद उसे ग्रास हॉपर के साथ प्ले करना चाहिए, वो उसके बाद खेल सकती है ग्रास हॉपर के साथ। द आंट वॉक्स ऑन सेइंग हफ पफ, मीन्स ये साउंड किसका है? जब आपने देखा है अपन कोई काम करते हैं तो हमारा सांस भर जाता है तो अपन ऐसे करते हैं, लंबे लंबे से सांस लेते हैं, तो चींटी जो होती है वो भी थक जाती है उस वक्त, तो वो भी ऐसे करते करते अपना काम करती रहती है। स्लोली विंटर सेट्स इन, देयर इज़ नो फूड एनीवेयर, और फिर धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और चारों तरफ कोई भी खाना या भोजन दिखाई नहीं देता है। The ant and its family are warm and happy, their tummies are full. अब देखिए विंटर स्टार्ट हो गए हैं और बाहर कोई खाना वाना भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एंट थी उसने पहले से फूड कलेक्ट करके रखा था, तो उस एंट की और उसकी फैमिली की टमीज़ मतलब उनका पेट फुल होता है, उनके पास खाने के लिए इनफ फूड होता है। ओके, उनके पास बढ़िया खाना होता है खाने के लिए क्योंकि उन्होंने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ था। द ग्रास हॉपर इज़ हंग्री, बट क्या होता है कि जो ग्रास हॉपर होता है वो भूखा होता है। इट गोज़ आउट टू लुक फॉर फूड बट गेट्स लिटिल टू ईट, इट इज़ वीक फ्रॉम हंगर। क्या होता है कि ग्रास हॉपर ने पहले से कलेक्ट नहीं करके रखा होता, तो ग्रास हॉपर को बहुत भूख लगती है, वो बहुत भूखा होता है, तो वो खाना ढूंढने के लिए जाता है, बट उसे मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है। इसलिए जो ग्रास हॉपर है वो भूख से बहुत कमज़ोर हो गया होता है। सो स्टूडेंट, डिड यू नो ग्रास हॉपर्स हैव ईयर्स ऑन देयर बेलीज? स्टूडेंट, आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ग्रास हॉपर होता है यानी जो टिड्डा होता है उसके जो ईयर्स होते हैं यानी कान उसके कहाँ होते हैं? उसकी बैली पर। बैली मीन्स जो पेट वाला जो हिस्सा होता है,
उस पर उसके ईयर्स होते हैं। नाउ लेट्स come to the point. Oh, why did I spend all my days playing? Cries the grasshopper. अब देखो क्या होता है कि ग्रास हॉपर की भूख की वजह से हालत ख़राब हो रही होती है, तो ग्रास हॉपर अब बहुत पछताता है। वो क्या कहता है, ओहो मैंने क्यों अपने सारे दिन खेलने में बिता दिए, खेलने में बर्बाद कर दिए, अपना टाइम यूँ ही स्पेंड कर दिया। ये कह कर के ग्रास हॉपर बहुत रोता और चिल्लाता है। इट इज़ टू लेट, द ग्रास हॉपर विल नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ड्यूरिंग कोल्ड डेज। स्टूडेंट यू नो, अब क्या सबक मिला उसे कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और सर्दियों में इंसेक्ट्स को ज़्यादा कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। सो उस ग्रास हॉपर के लिए भी अब बहुत देर हो चुकी होती है और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा ड्यूरिंग कोल्ड डेज, सर्दियों के दिनों के दौरान। सो व्हाट शुड द ग्रास हॉपर हैव डन टू मेक श्योर ही हैड इनफ फूड? डिस्कस। स्टूडेंट बताइए कि क्या ग्रास हॉपर को करना चाहिए था ताकि उसके पास कंप्लीटली फूड होता। क्या करना चाहिए था उसे पहले अपना फूड कलेक्ट करना चाहिए था ताकि टाइम पर उसे फूड मिल पाता। सो स्टूडेंट व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आई थिंक द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ ए हंग्री ग्रास हॉपर बैक्स फॉर फूड फ्रॉम एंट। क्या ऐसा होता है कि अब वो उसके पास जाएगा, चींटी के पास ग्रास हॉपर मांगने के लिए? ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हमें इससे क्या मोरल मिला, क्या सबक मिला? दैट द सिचुएशन सम्स अप मॉरल लेसन अबाउट द वर्चूज ऑफ हार्ड वर्क एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। हमें इससे ये सबक मिला कि हमें अपने फ्यूचर के लिए पहले से प्लान करके रखना चाहिए और हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हमारे पास जो अभी टाइम है हमें उसे फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब हम पढ़ लेंगे। क्या होता है एग्ज़ाम में, फिर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, इतना सारा सिलेबस होता है और हम लर्न नहीं कर पाते, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और फिर हमारे कम मार्क्स आते हैं। इसलिए हमें जब भी, ये मैं आपको एक लेसन बताती हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू हो सकती है, कि उसे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़कर रखना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए ताकि एग्ज़ाम आने पर उस पर बर्डन ना हो। सो स्टूडेंट आपको भी अभी से ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम आए तो सिर्फ आपके पास रिवीजन का वर्क रहे, ना कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट थिंक अबाउट इट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। what is the differences, what are the differences between an ant और grasshopper? यानी grasshopper और ant के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं? सोचिए इस बारे में, क्या डिफरेंसेस होते हैं आंट में और ग्रास हॉपर में? If we talk about size, ants are very small in size, whereas a grasshopper are large in size. Ant has small legs. When it comes to jump, grasshopper can jump high, but ants cannot. क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एंट में और ग्रास हॉपर में? उनके साइज़ में डिफरेंस होता है, ओके। और जो ग्रास हॉपर होता है उसकी जो लेग्स होते हैं वो लंबी लंबी होती हैं और एंट तो छोटी सी होती है, और उनके कलर में भी डिफरेंसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर है। आप इसके जो भी न्यू वर्ड्स हमने इसमें देखे हैं उन्हें लर्न करेंगे, ओके, और आप स्टोरी को अगेन रीड करेंगे। बाय।